कांग्रेस पार्टी उन पार्टियों में से नहीं है जो दूसरों के काम को अपना दिखाती है। कांग्रेस ने तो असली काम करके दिखाए हैं। कांग्रेस ने आदिवासियों और दलितों के उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष किया है। हमारी सरकार ने ट्राइबल बिल के जरिए आदिवासी और दलित भाई बहनों को जंगल की जमीन और उसकी उपज पर कानूनी तौर पर अधिकार दिया है, ताकि समानता की वे सब लोग सम्मान की जिंदगी जी सके और दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। हमें एहसास है कि आपके यहाँ ग्रामीण इलाकों के कुछ इलाकों में लोगों को नक्सलवादी ताकतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हमने ऐसे इलाकों के विकास के लिए भी कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए हैं। खासकर युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग, तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें हुनरमंद बनाए, जिससे अपना भविष्य बनाए और गलत रास्ते पर न जाए। लेकिन दुख की बात है कि हमारी सरकार के कुछ ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानूनों को, जो आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है, उन्हें भाजपा की सरकार कमजोर करने के कदम उठाने शुरू कर दिए। काफी गरीब खिलाफी निर्णय उन्होंने शुरू कर दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने अभी हाल में अमेरिका जाकर न मालूम क्या खोया क्या पाया, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक निर्णय उन्होंने जरूर लिया जिससे अमेरिकी दवा कंपनियों को बहुत फायदा होगा, और उसका नतीजा जीवन रक्षक दवाइयों, जो हमारे करोड़ों करोड़ लोगों के इलाज के लिए जरूरी है, इसके दाम कई गुना बढ़ गए। आप सोच नहीं सकते कि इस फैसले से हमारे बहन भाई, बच्चे और बुजुर्गों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकारें क्या इसलिए होती है? सरकारें लोगों की सेवा करने के लिए होती है। समाज के सभी वर्गों, खासकर महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी, गरीबों और कमजोरों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए होती। लेकिन भाजपा जैसे राजनीतिक दलों को गरीबों की कोई चिंता ही नहीं। कांग्रेस की सरकार जब भी केंद्र में या किसी प्रदेश में होती है, तो सबसे पहले उन कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करती है जिनसे गरीब और कमजोर वर्गों की जिंदगी आसान बने, उनके जीवन में बदलाव आए। यही हमारी सरकार ने किया। आजकल प्रधानमंत्री जी बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि उन्होंने बैंकों की सुविधाएं गरीबों तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकारों के कर्ज से गरीबों को मुक्त कराने का ये काम तो 45 साल पहले किसने शुरू किया? इंदिरा गांधी ने शुरू किया। समाज के सभी वर्गों को सुविधा देने के लिए ये काम हुआ। आपने भी देखा कि आपके क्षेत्र में भी धान उगाने वाले हमारे मेहनती किसान भाइयों, उनको बैंकों से काफी फायदा मिला। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि सामाजिक न्याय के लिए आदिवासियों और कमजोर वर्गों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस ने जितना काम किया, किसी ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस अपने इस उसूलों से कभी पीछे नहीं हटेगी।
भाई और बहनों, इस चुनाव में भाजपा और शिवसेना जैसी पार्टियां आपको गुमराह करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लेकिन इनकी असलियत कुछ और है। इनके कारनामे को आपने पहले भी खूब झेला और खूब आजमाया। इसी तरह कल तक जो हमारे साथ थे, इनके बारे में अग्रवाल जी ने अभी हम सबको भी याद दिलाया और बताया, वह भी चुनाव के बाद पता नहीं किसे हाथ मिलाएंगे। हम ऐसे लोगों की बातों और बहकावे में नहीं फंसना है। कांग्रेस ने पिछले 15 सालों में महाराष्ट्र की तरक्की के लिए यहाँ के एक एक नागरिक की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खूब संघर्ष किया है और करती रहेगी। आगे भी हम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने सिद्धांतों पर चलते हुए महाराष्ट्र और अब सबकी प्रगति के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 15 अक्टूबर अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएं और महाराष्ट्र में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को दूर दराज से यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।